हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। बूलियन रिलेशन एट द आउटपुट स्टेज y फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो हम इसके की कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज सी द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस सर्किट। अगर हम इस सर्किट का पहला पोर्शन देखेंगे और इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे और इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हिस्सा ये जो पोर्शन है ये क्या हमसे डिमांड कर रहा है और ये कौन सा सर्किट है। आप देखिए सिंपली ये ग्राउंड है, यहाँ से 0 वोल्ट और यहाँ से 5 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ से 5 वोल्ट जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं, ये सर्किट अगर मान लो अगर ए भी 0 है बी भी 0 है, इसका मतलब जो मेरा ये 0 वोल्ट है तब ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा एज एन आउटपुट। फिलहाल इसका जिसकी मैं खाली बात कर रहा हूँ, फिलहाल अगर ये 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट मीन्स लो जो है कि दैट मीन्स लो इनपुट। इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ये तभी 0 आएगा जब ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा। ये मान लेते हैं हमारा इनपुट, ये मान लेते हैं हमारा इनपुट और ये मान लेता हूँ लेट अस सपोज ये मेरा आउटपुट है, या यहाँ के आउटपुट को मैं लेट अस सपोज वाई डैश मान लेता हूँ। ओके, नाउ सी, फिलहाल इसके आउटपुट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ कि ये कौन सा गेट बनेगा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, अगर मैंने ए को भी 0 दिया, बी को भी 0 दिया, इसको भी 0 दिया, इसको भी 0 दिया, इसका मतलब ये 5 वोल्टेज है, इसको कोई पाथ नहीं मिल रहा है आउटपुट तक पहुंचने के लिए, तो दैट मीन जो आपका 0 वोल्ट है वही डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब अगर मैंने ए को क्लोज कर दिया, ए को मैंने क्लोज कर दिया, यानी ए पे मैंने 1 दे दिया, ए पे मैं 1 दे दूंगा। ए पे 1 देने के बाद ये जो मेरा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, यानी यहाँ से हाई और यहाँ से लो। ये इसका पी साइड है, ये इसका एन साइड है, ये इस डायोड का पी साइड है, ये इस डायोड का एन साइड है। ठीक, लेकिन अगर मैं देखूं कि जो मेरा ये वाला डायोड है ए को 1 देने के बाद ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, इसका मतलब ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो 5 वोल्ट यहाँ पे सीधा पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आउटपुट जो है आपके आउटपुट पे 1 मिलेगा, इवन अगर आपका बी यहाँ पे क्या है 0 है। अभी मैंने बी को कनेक्ट नहीं किया था। अब एक और ऑप्शन मेरे पास ये है, मैं बी को कनेक्ट करूं, ए को ओपन रखूं। मान लो मैंने बी को कनेक्ट और ए को ओपन रखा, बी को कनेक्ट किया। जब मैं इस बी को कनेक्ट करूं, इस 5 वोल्ट को फिर से पाथ मिल रहा है, यहाँ से ये पीएन जंक्शन डायोड जो मेरा है रिवर्स फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। जब ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, इसका मतलब ये आउटपुट यहाँ पे पहुँच जाएगा, मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। अब मेरा आखिरी जो ऑप्शन बचता है इसमें वो ये है कि जब मैं दोनों को कनेक्ट करूं, इसको भी कनेक्ट करूं, इसको भी कनेक्ट करूं, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, तो इसका मतलब आपको आउटपुट फिर भी हाई मिलेगा, यानी 5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 बूलियन एक्सप्रेशन में। यानी अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, इसका मतलब आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। अब आप देखिए, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। जब आपको दोनों इनपुट 0 होते हैं, आउटपुट 0 होता है। दोनों में से एक इनपुट हाई है, आपका आउटपुट हाई है, यहाँ पे भी आउटपुट हाई है। जब दोनों इनपुट हाई है तब आपका आउटपुट हाई है। तो फिलहाल ये क्या दर्शाता है, यहाँ पे ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमें ऑर गेट बताता है। और जो मैंने ट्रुथ टेबल दिखाया, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ किसका, ये मेरे पास जो है ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट का। ऑर गेट का मतलब अगर दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट भी आपका हाई है तो आपका आउटपुट हाई होगा, या अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तब भी आपका आउटपुट हाई होगा। लेकिन अगर आपके दोनों इनपुट लो है तब उस वाली केस में आपका आउटपुट जो है क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर गेट बनेगा। इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ये वाई आपको किसके बराबर मिलेगा, फिलहाल ए प्लस बी। ओके, नाउ अब अगर इसकी बात की जाए, ये वाला ये जो पोर्शन है मेरा, अब इसमें जो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुई है, ये जो मेरी जो ये कॉम्बिनेशन है इन सर्किट्स की जो बनाई गई है, ये हमें सीधी सी बात पता चलती है, ये हमारा नॉट गेट है। अगर मैं देखूं नॉट गेट का मतलब ये इन्वर्ट करता है। मान लो अब अगर आपके पास जो आपका बेस है, मान लो आपकी बेस जो आपका वाई डैश जो मिल रहा है, लेट अस सपोज आपका बेस जो है 0 है, यानी लो इनपुट है।
इसका मतलब लो इनपुट मतलब बेस इमिटर और कलेक्टर को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। जब कनेक्ट ही नहीं करेगा तब इसका मतलब क्या है, तब इसका मतलब ये है कि जो आपका 5 वोल्ट आउटपुट जो यहाँ से आपका इनपुट 5 वोल्ट मिल रहा है वो तो डायरेक्ट आउटपुट पे चला जाएगा। या इस वाले केस में अगर आप दूसरे पे देखेंगे, जब आपका ये हाई होगा, जब आपका ये हाई होगा तो उस वाले केस में आपका ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे लो आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके केस में बेस पे, जब ये होता है इसका बेस, ये होता है इसका इमिटर बेस कलेक्टर, ओके। तो जब आपका बेस लो होगा आपका आउटपुट हाई होगा, और जब आपका बेस हाई होगा आपका आउटपुट लो होगा। तो ये आपको इसका मतलब जो आर गेट का आउटपुट है दैट विल बी फेड टू द नॉट गेट। जब आप उसको नॉट गेट में फेड करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट फाइनल। ये आपका वाई डैश था यहाँ तक, तो अब आपको y देखना है। जो आपका y है वो बनेगा आपका a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। दिस इज सिंपली a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करके मेरा जो आउटपुट है इस सर्किट का दैट इज a डॉट b। तो इसका मतलब b पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।